डिस्क्राइब करते हैं। तो क्यों हमारा डिटर्मिनेशन लो हो जाता है? कृष्ण सेज इट बिकम्स लो फॉर ए पर्सन हु इज टू मच अटैच्ड दो चीज से, भोग एंड ऐश्वर्या। इसको आप अनशेयर कर सकते हैं राकेश ब्रो। हम्म। तो भोग एंड ऐश्वर्या, भोग मीन्स एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट। पीपल nowadays they're ready to go to any extent to enjoy। जैसे मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे, दे वेंट फॉर पार्टी एंड गुड़गांव में। तो कोई तो एक बहुत फेमस सा, आई थिंक कुछ तो एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें कि तरह तरह का मीट दिया जाता था। तो सम ऑफ माय कलीग सेड कि हमने कभी शार्क ट्राई नहीं किया है, ऑक्टोपस ट्राई नहीं किया है, तो ये सब चीजें हम आज ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स आई हैड नॉट बीन देयर, आई हर्ड अबाउट इट लेटर। तो यस, तो पीपल आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू फाइंड सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। नॉर्मली एंजॉय कर करके अगर बोर भी हो जाते हैं, देन दे ट्राई टू फाइंड आउट सम न्यू वेज ऑफ एंजॉयमेंट। बट आफ्टर ऑल, लाइक शास्त्र सेज कि बार बार उसी मैटर को एंजॉय करके जस्ट लाइक च्यूइंग द च्यूड। ये चीज समझना चाहिए। जैसे हम च्युइंगम च्युइंगम को चबाते हैं तो इनिशियली थोड़ा सा मिठास लगता है, बाद में उसको चबा चबा के बोर हो जाते हैं। हाँ, उससे कुछ रस नहीं मिलता है, बट कुछ करने के लिए है नहीं तो चबा लेते हैं। थूक कर करेंगे भी क्या, तो इसलिए उसको मुंह में डाले रहते हैं, उसको तो चबाते रहते हैं। बट एक्चुअली उसमें तो कुछ आनंद नहीं मिलता है। शुरुआत में थोड़ा सा आनंद मिला। मटेरियल प्लेजर कुछ इस प्रकार है। शुरुआत में थोड़ा सा आनंद स्टार्ट होता है, उसके बाद बोझ बन जाता है, उसके बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेजर इज नॉट लाइक दैट। जैसे हम कल या परसों हम डिस्कस कर रहे थे, वेदर इट इज रामायण, वेदर इट इज महाभारत, हम जब ये कहानियां सुनते रहते हैं, अगेन एंड अगेन सुनते रहते हैं, लेकिन हमको प्लेजर मिलता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पुराण, कृष्ण कथा। जितना हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, वी नेवर गेट बोर्ड। सेम थिंग हैपेंस विद चैंटिंग। Those who are chanting at least one round, they're repeating the Hare Krishna mantra for 108 times, and will be daily, but they're not getting bored. And there are people who are chanting 16 rounds like that, which takes around 2 hours, but they're also not getting bored. तो spiritual pleasure जब हमको मिलता है किसी चीज से, one does not get bored. Always it seems new and new. But material pleasure, after some time, one becomes bored. Hmm. Bhoga. So when somebody is excessively attached to bhoga or sense enjoyment and aishwarya, aishwarya means lot of opulence, luxury, ऐशो आराम, कंफर्ट। इन सब चीजों को जब देखो, हम अगर हम देखेंगे संसार में, हर किसी को भोग की इच्छा रहती है, हर किसी को कंफर्ट या लग्जरी की इच्छा भी रहती है। किसी को बहुत ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, लेकिन रहता सबको है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? व्हेन वन बिकम्स वेरी मच अटैच्ड टू दिस भोग एंड ऐश्वर्या। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, प्र प्लस प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति जब हो जाता है, अच्छी अच्छी तरह से जब आसक्ति हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं प्रसक्त। हम्म तो when one becomes very deeply attached to this enjoyment, material world में हमको enjoy करना है, एंड लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ऑपुलेंस चाहिए। मोस्टली इट मीन्स वेल्थ, एंड भोग मीन्स एंजॉयमेंट। तो when one becomes too much attached to these things, क्या होता है? हमारा जो इंटेलिजेंस इट गेट्स स्टोलन अवे, हमारा जो कॉन्साइंस इट गेट्स स्टोलन अवे, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है इट गोज डाउन। तया अपहृता, अपहृता मीन्स किडनैप्ड। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसको उसका किडनैप हो जाता है। है ना? तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, तो उससे क्या होता है फिर? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो जो बुद्धि है, भक्ति करने का के लिए जो हमारा इंटेलिजेंस रहता है कि नहीं हमको भक्ति करना चाहिए, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड तो ये जो एक रियलाइजेशन रहता है, तो वो हमारा धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। तो समाधो, समाधो मीन्स दैट फोकस, दैट डीप अंडरस्टैंडिंग, वो फिर हमारा नहीं आता है। अगर फोकस की बात करें, दैट ऑल्सो अप्लाइज
फॉर ए स्टूडेंट ऑल्सो, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, व्हेन अ पर्सन इज टू मच टूब्ड इनटू दिस काइंड ऑफ ऐश्वर्या एंड भोग, विलास एटसेट्रा, he cannot focus on his studies, he cannot focus on his work. फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है एंड आज वो कुछ नया मूवी रिलीज हुआ है, ही इज वॉचिंग दैट मूवी, और ही इज वॉचिंग आईपीएल, या फिर दोस्तों ने बुलाया कहीं घूमने जाने के लिए तो ही इज गोइंग, तो ही इज इनटू भोगा, ही इज इनटू ऐश्वर्या। हम्म, तो फिर वो जो फोकस था पढ़ाई पे, वो फोकस फिर हम नहीं ला पाते। तो ना पढ़ाई पे वो फोकस आ पाता है, ना फिर वही वही फोकस हम काम पे भी नहीं आ पाता है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है या फिर जो ड्यूटीज रहते हैं फैमिली में, जो ड्यूटीज रहते हैं उसके ऊपर भी फोकस नहीं आ पाता है। तो लाइफ में स्पिरिचुअल तो छोड़ दो, किसी भी फील्ड में अगर हमको थोड़ा सा फोकस चाहिए, अच्छा खासा फोकस चाहिए, कोई भी काम करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वन शुड रिमेन डिटैच, वन शुड नॉट बी टू मच इनटू दिस भोग एंड ऐश्वर्या। नहीं तो क्या होता है, ही मिसेस द गोल ऑफ हिज लाइफ। एंड व्हाट देन टू से अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, वो जो डिटर्मिनेशन है भक्ति प्रैक्टिस करने का, वो डिटर्मिनेशन धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि मैं डेली चैंटिंग करूंगा, हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि मैं डेली भगवत पढ़ूंगा या फिर कृष्ण कथा सुनूंगा, क्लास सुनूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते। कुछ चीजें हमको पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन somehow or other we end up doing those wrong activities। जैसे कि टाइम टाइम वेस्ट हो गया एक तरह से देखा जाए तो, या फिर ब्राउजिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टा एटसेट्रा, वो टाइम चला जाता है। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जस्ट लाइक धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वॉज वेरी मच अटैच्ड टू दुर्योधन। तो विदुर वॉज धृतराष्ट्र ब्रदर, उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो भाई, ये जो दुर्योधन है, ये खुद भी डूबेगा और आपको भी डुबाएगा, और आपके डायनेस्टी को भी डुबाएगा। ही विल क्रिएट इल फेम फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन इज अगेंस्ट कृष्ण, दिस पर्सन इज अगेंस्ट पांडवस हु आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। So when a person is against Lord and his devotees, he will bring defame only, ना? तो लोग बहुत ही नाखुश थे दुर्योधन से। एंड विदुर इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, ये इतने सारे गलत काम कर रहा है और आप इसको कुछ बोलते नहीं है। तो धृतराष्ट्र बोलते थे मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। तो हर बात पे उसका साथ देते थे, क्यों? क्योंकि बहुत अटैच थे। तो अटैचमेंट हमको अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, फिजिकली ही वॉज ब्लाइंड, but because of his attachment, he also became intellectually blind and spiritually blind as well। Intellectually blind भी कर देता है attachment। या somebody is very much attached into lusty activities, जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को अटैक करने के लिए विष कन्या भेजा जाता था, है ना? So a woman would be trained and उसको भेजा जाएगा राजा को seduce करने के लिए। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। And that person, that raja, he will think, oh, this lady has come for my enjoyment, so let me enjoy with this lady। तो उसके साथ एंजॉय करते करते वो कन्या उसको फिर मार डालती थी, है ना? ही यूज्ड टू डाई while enjoying with that lady। तो आई थिंक 1-2 years बैक कहीं तो मैं ऐसा कुछ एक न्यूज सुना था, somebody was sharing with me कि something similar happens with Pakistan। They are also sending some kind of girls like that, है ना? एंड जो हमारे इंडियन आर्मी के भी ऑफिसर्स हैं, देयर वाज वन ऑफिसर जो कि ट्रेनिंग देता था कि ऐसे हनी ट्रैप से कैसे बचना चाहिए, सेमिनार्स देता था। कितना शॉकिंग है सोचो, ही वाज गिविंग सेमिनार हाउ टू आइडेंटिफाई एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ हनी ट्रैप्स, एंड ही वाज हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट इन आर्मी। एंड वो खुद ही फंस गया हनी ट्रैप में। एंड नुकसान क्या हुआ? ऑफ कोर्स इन दिस हनी ट्रैप ही डिड नॉट लूज हिज लाइफ, बट ही लीक्ड लॉट ऑफ सीक्रेट डेटा ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी के बहुत सारे डेटा लीक हो गया। बाद में लोगों को पता चला, उनके कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फिर पता लगाया तो पता चला, अरे ये बंदा गड़बड़ कर रहा है।
सो नाउ यू सी, वो उस जगह पे पहुंचा है इंडियन आर्मी का, एंड इज गिविंग दैट सेमिनार कि कैसे हनी ट्रैप नहीं होना है, एंड कैसे नो फोकस्ड रहना है। इज गिविंग दिस काइंड ऑफ सेमिनार्स मीन्स वो बुद्धू तो नहीं है, डेफिनेटली ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। लेकिन इंटेलेक्ट काम नहीं करता है when one is very much attached to this kind of enjoyment and luxury and all। तो ये क्या करता है, आदमी को अंदर ही अंदर से खा जाता है। धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो ही बिकेम स्पिरिचुअल ब्लाइंड, जन्म से तो अंधा था ही, लेकिन ही बिकेम स्पिरिचुअली ब्लाइंड एज वेल। तो धृतराष्ट्र ही डिड लक्षाग्र, लक्षाग्र वाला इवेंट। तो पांडवस और उनके मदर को लक्षाग्र में बुला के उसमें आग लगा दिया, एंड ही मेड दिस काइंड ऑफ प्लान्स। धृतराष्ट्र नेवर सेड नो, ही सेड लेट अस इनवाइट देम फॉर ए गैम्बलिंग मैच, और उनको धोखे से उनका सारा जमीन हड़प लेंगे, उनका पूरा राज्य हड़प लेंगे। एंड धृतराष्ट्र was like yes, he said I will get द्रौपदी and I will disrobe द्रौपदी। सबके सामने वस्त्र हरण करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, तो ये तो घोर अधर्म चल रहा था। हर जगह दुर्योधन ने अधर्म किया, बट धृतराष्ट्र वॉज ऑलवेज क्वाइट। दिस इज द प्रॉब्लम विद अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या, आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के हाथ में रहता है। तो आप चाह के भी धर्म के पाथ पे चल नहीं सकते। और ये अगर ऐसा कंटिन्यू करता गया, वेरी सून दैट डिस्क्रिमिनेशन विल आल्सो गो अवे। क्या सही है क्या गलत है, एंड अ पर्सन विल नॉट लिसन टू गुड एडवाइस एज वेल। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र उसको किसी ने बचाया नहीं, किसी ने उसको कुछ सिखाया नहीं, उसको किसी ने अलर्ट नहीं किया। मेनी पीपल केम, मेनी सेंटली पीपल केम एंड एडवाइस्ड धृतराष्ट्र कि आप गलत कर रहे हैं। हम्म। व्यासदेव जी ने बताया, नारद मुनि ने बताया, विदुर जो उनके भाई थे उन्होंने बताया, भीष्म ने बताया, द्रोण ने बताया। so many people, they came forward and they told Dhritarashtra that see you, your attachment to Duryodhan will only kill Duryodhan and it will destroy the entire dynasty also। लेकिन he did not pay any attention to good advice। this is the problem with attachment। जब हम अटैच हो जाते हैं ना, तो जब जब हम अटैच हो जाते हैं, तो कितना भी डेंजरस सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा एडवाइस क्यों ना आ जाए, हमको ना तो वो डेंजरस सिचुएशन दिखता है, ना ही हमको वो जो दैट एडवाइस वो हमारे पल्ले पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसको कहते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड हो जाना। तया अपरहित चेतसा, इंटेलिजेंस स्टोलन हो गया। हम्म, तो this was the condition of Dhritarashtra। Once Akrura also came and he also tried to make him understand कि अरे आप गलत रास्ते पे हैं। तो अक्रूर जब उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बहुत एक्चुअली ही लाइक्ड इट। उन्होंने कहा, अक्रूर जी आप जो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया सब सदुपदेश आपने दिया है। बट आपको पता है, आपका जो सदुपदेश है, इट इज एज ब्राइट एज लाइटनिंग। बट क्या करें, मेरा जो हृदय है ना, इट इज लाइक क्लाउड। तो आपके सदुपदेश मेरे हृदय में, मेरा हृदय क्लाउड है, आपका सब सदुपदेश लाइटनिंग है। कुछ समय के लिए चमक रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे लाइटनिंग हम देखते हैं, कभी इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, उधर हो जाता है, सब मिली सेकेंड्स में गायब हो जाता है ना। तो सिमिलरली जैसे ही अक्रूर के मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकल रहे हैं, धृतराष्ट्र इज लाइक वाह बहुत बढ़िया है, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही इज फॉरगेटिंग ऑल्सो। हाँ ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज इज सो अटैच ना, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम विद अटैचमेंट। वन कैन नॉट पे एनी हिट टू एनी गुड एडवाइस, नहीं सुनते, एंड उनका डिस्क्रिमिनेशन सही से काम नहीं करता। दे बिकम ब्लाइंड, नॉट जस्ट अभी लाइक धृतराष्ट्र तो फिजिकली ब्लाइंड। जी क्या बोलते हैं, पिताजी का तो कोई दिक्कत नहीं था, पिताजी के गोद में ऑलरेडी उत्तम था। तो फादर वाज ओके, फादर वाज ऑल राइट, वी वुड हैव वेलकम्ड हिम आल्सो। लेकिन बगल में ध्रुव की स्टेप मदर सुरुचि, तो वो खड़ी थी, उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि आप नहीं बैठ सकते। वाई? योर डिस्क्वालिफिकेशन इज यू आर नॉट बॉर्न आउट ऑफ माई ऊम्ब। तो तुमको पहले मरना पड़ेगा, अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, देन यू विल बी क्वालिफाइड टू सिट ऑन योर फादर्स लैप। एंड फॉर ए क्षत्रिय डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। 5 years ध्रुव, लेकिन उसके रगों में क्षत्रिय वाला खून बह रहा है, तो एकदम सांप की तरह हिस करने लगा एंड उसको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। एंड ही लुक्ड एट हिज फादर। अनफॉर्चुनेटली फादर डिड नॉट सी एनीथिंग। एक्चुअली फादर को उधर प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फादर को, सोचो ना, एक छोटा सा लड़का है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको टॉर्चर करे। इट इज वन वे ऑफ इमोशनल टॉर्चर फॉर ए 5 year old किड। तो लेकिन नोबडी इज देयर टू प्रोटेक्ट हिम, एंड वो कोई गैर आदमी नहीं, उसका खुद का बायोलॉजिकल फादर। लेकिन इसी हिज हार्ट हैज बिकम सो हार्ड हार्टेड एंड हिज इंटेलिजेंस इज completely shut. Why? Because he's so attached to Suruchi. Actually, Suruchi was very beautiful. So he had special inclination towards Suruchi. He had another wife called Suniti, जो कि ध्रुव के असली मदर थे, एंड सुनीति। एंड सुरुचि वॉज स्टेप मदर ऑफ ध्रुव, बट सुरुचि वॉज मोर ब्यूटिफुल। दिस किंग उत्तनापाद, because he was very much attached सुरुचि because of her beauty, उन्होंने कुछ नहीं कहा। He did not take side of Dhruva. He did not try to even correct Suruchi, or he did not even try to वो कहते हैं ना, थोड़ा मूड बना लेना। ध्रुव को बोलते, अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे बोल दिया, इट्स ओके ओके, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। नथिंग, ही completely kept his mouth shut, complete mum. Because he kept complete mum, Dhruva ran to his mom, है ना, and he goes to his mother and says, तो ये सुन के सुनीति को भी बहुत बुरा लगा, ये उनके पति ने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। जैसे स्टेप वाइफ्स में या फिर को वाइफ्स में कभी कभी कंपटीशन रहता है। तो ही में टेक साइड ऑफ सुरुचि एंड ही में नेग्लेक्ट सुनीति। सुनीति ने सोचा कि ये चलो मंजूर है, लेकिन छोटा सा लड़का है, उसके साथ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तो हार्ड हार्टेड हो गया यहाँ पे, देखिए। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली हार्ड हार्टेड, वीक पड़ गए। तो यही हो जाता है, हम वीक पड़ जाते हैं अटैचमेंट की वजह से। और कहाँ से शुरू होता है? भोग एंड ऐश्वर्य। तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति अगर हम टू मच इन्वॉल्व रहते हैं, टू मच इसमें डूबे रहते हैं, जैसे पहले के जमाने में कई बार हम सुनते हैं ना, सो एंड सो राजा वो हार गया, क्यों? क्योंकि दिन रात वो भोग और ऐश्वर्य में डूबा रहता था। हाँ, बस अच्छा अच्छा चीज खाना, और डांसर लड़कियों को कोर्ट में बुला के उनसे नचवाना, एंड भोग एंड विलास, दारू पीना एंड ऑल। तो भोग ऐश्वर्य में जाता है। एक्चुअली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या। ऋषभदेव is saying to his sons, he's saying तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। This human form of life is नाहं देह देह भाजा लोके कष्टान कामान अर्हते विदुजाम्ये। This human form of life is not meant for enjoyment, just like dogs and hogs। तो enjoy तो dog and hog भी कर रहे हैं, but human form of life is not meant for this kind of irrational enjoyment। But human form of life is meant to undertake some kind of tapasya, voluntarily accepting some inconvenience for a higher purpose। तो ये तपस्या करने से क्या होता है? यस्मात् शुद्ध्येत, हार्ट का प्यूरिफिकेशन होता है, और उससे क्या होता है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वन गेट्स अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो दिस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम बेवकूफी करते हैं, हायर एंजॉयमेंट को छोड़ के लोअर एंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं, जिसका स्टार्ट भी है, जिसका एंड भी है। हम्म, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते, भगवता में बताया गया है। इट इज सोर्स ऑफ मिजरी। अभी तो अट्रैक्टिव लग रहा है, अभी तो लग रहा है कि दिस इज, आई विल गेट सो मच एंजॉयमेंट फ्रॉम इट, बट एक्चुअली इट इज सोर्स ऑफ मिजरी ओनली। अद्यंतवंत तो कौनते, इट हैज ए बिगिनिंग एंड इट हैज एन एंड, न तेषु रमते। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो उसमें
रमते नहीं है, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स। ना तेषु रमते बुधा, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट पीपल। तो कौन रमते हैं? बुद्धू लोग। हम्म, तो सिमिलर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपरहित चेतसा। जैसे कोई फील्ड है, सपोज हमने कुछ क्रॉप्स उगाए हैं। तो अभी क्रॉप्स अच्छे से उगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से राइस के कुछ क्रॉप्स हमने उगाया है, कुछ प्लांटेशन किया है। तो अभी वो अच्छे से फसल हो तो उसके लिए वी हैव टू गिव वाटर, वी नीड टू गिव सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ फर्टिलाइजर वगैरह जो भी। हम्म, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आजू बाजू में बहुत सारे ग्रास भी उठ जाते हैं। अभी अगर ये ग्रासेस उठे और हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? दे विल कम्पीट फॉर एनर्जी एंड रिसोर्सेस। इस केस में क्या है? पानी, फर्टिलाइजर। तो जो चीजें मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था वो अननेसेसरी वीड्स खा रहे हैं और हमारा फसल अच्छा नहीं होता है। सिमिलरली ये भोग ऐश्वर्य, ये वीड्स, ये ग्रासेस की तरह है। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या करते हैं, जो समय हमको स्पिरिचुअलिटी में देना चाहिए या फिर हमारे ड्यूटीज में देना चाहिए, वो समय हमारा बर्बाद हो जाता है। जो एनर्जी इधर देना चाहिए कुछ प्रोडक्टिव में, वो एनर्जी हमारा भोग और ऐश्वर्य खा जाता है। और ये ऐसा चीज है, लस्ट इस सेड महाशनो महापापमा, खा जाता है, कंप्लीटली खा जाता है। हम्म, जैसे वो जो आग रहता है, आग में आप कितना भी चीजें डालो, इतने बस इसको थैंक यू आपने बहुत कुछ खिला दिया, अभी मैं शांत हो गया, उसका तो भूख और बढ़ता है। वो और आग और बढ़ता है और बढ़ता है, जितना चीजें डालो और बढ़ता है। इसलिए इट इज सेड महाशनो। खाते जाता है, इट इट swallows एवरीथिंग। जैसे कि लाइक पाइथन हो गए, है ना, बड़े बड़े जो सांप होते हैं, ये ऐसा एक्सपैंड करते हैं मुंह को, पूरा वो जंगल का जो राजा है लायन, उसको भी खा जाते हैं, या फिर हाथी को भी खा जाते हैं। और जब खा जाते हैं, दे कैन नॉट इवन अटर ए साउंड। अगर भी थोड़ा सा शोर मचाएंगे वो पाइथन के पेट में, कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो कैसा हुआ, उसका मुंह तो इतना छोटा सा था लेकिन फैल जाता है। तो लस्ट ऐसा ही रहता है, फैल जाता है। तो ये एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, ये भी ऐसे ही फैल जाता है। सिमिलरली ये हम सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सम यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा, हमको लगता है 1 या 2 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बट फैल जाता है। वो एंजॉय करने का जो टेंडेंसी है वो धीरे 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 एक्सपेंड होते जाता है, और धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है उसमें। तो हमारा जो बहुमूल्य समय था, बहुमूल्य एनर्जी था, उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करके हम कुछ हमारा लाइफ में कुछ प्रगति करते, स्पिरिचुअली हम एडवांस करते, लेकिन वो ना होके हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तया अपरहित चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। सच पर्सन्स कैन नॉट प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी विद डिटर्मिनेशन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। इसके पहले वर्ष में भगवान बताते हैं, वन पॉइंटेड फोकस रहना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक कुरु नंदन, बहुशाखाय अनंताश्च, बुद्धयो अव्यवसायिना। वन हु इज नॉट फोकस्ड, हिज इंटेलिजेंस इज मल्टी ब्रांच्ड। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी करना है, वो करना है। लेकिन वन इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी फोकस्ड, अंडरस्टैंड नहीं, गोल ऑफ लाइफ इज I have to develop Krishna Prem. I want to go back to spiritual world. I want to get out of this birth, death, old age, disease. I want to develop spiritual realizations. Of course, I need to do my material duties as well. But he's very focused कि life का purpose क्या है. His intelligence is not multi-branched. His intelligence is very focused, single pointed. हम्म, लेकिन वो सिंगल पॉइंटेड अटेंशन जो चाहिए स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करने के लिए, वो हमारा रहता ही नहीं, वो चोरी हो जाता है, अपहरित। क्यों? बिकॉज अ पर्सन इज वेरी मच इन्वॉल्व इन भोग एंड ऐश्वर्य। So we should identify these bhoga and Aishwarya are actually our enemies. They are stealing our consciousness, our power of discrimination, and they are weakening us from inside. हम हमारा वो डिटर्मिनेशन ही नहीं रहता है। जैसे कोई फाइटिंग करता है, लेकिन अगर वो शस्त्र उठाने के लिए उसके पास ताकत ही ना हो, अगर शस्त्र उठाने के लिए ताकत ही ना हो, तो फिर क्या ही होप है, वो क्या फाइटर बनेगा, है ना। सिमिलरली वी आर ऑल्सो फाइटर्स। We are fighting against Maya. We are fighting against bad habits. We are fighting against lust, anger, greeds, all anarthas. Mm. We are struggling to remain focused.
ऑन कृष्णा, सो वी आर ऑल्सो फाइटर इन वन वे। लेकिन हम में अगर वो डिटर्मिनेशन ही नहीं रहा तो हम क्या फाइट करेंगे, है कि नहीं? सो दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर ऑल साधकर्स, दैट वी शुड नॉट, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज। भोग एंड ऐश्वर्य जितना कम रखेंगे, फॉर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड, वन शुड नॉट गेट टू मच इनटू भोग। आप देखिए पहले के जमाने में जो गुरुकुल होते थे, शिष्य को ऐसे डनलप का गद्दा, पिल्लो एंड हीटर, कूलर, एसी, ये सब नहीं मिलता था। वेरी सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना? तो जितना इन सब चीजों से हम दूर रहते हैं, उतना हमारा लाइफ सिंपल रहता है एंड बहुत एनर्जी बचता है। बिकॉज व्हेन वी एक्यूमुलेट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, गैजेट्स हो गए या फिर लग्जरियस आइटम्स हो गए विच आर नॉट बेयर नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ, फिर उसका मेंटेनेंस में हमारा बहुत टाइम भी जाता है। मेंटेनेंस में भी हमारा एनर्जी जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस उधर भी जाता है। तो जो टाइम, एनर्जी, कॉन्शियसनेस हम स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंपल लाइफ इज फाउंडेशन फॉर प्रैक्टिसिंग स्टेडी स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो हमारा प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल बी शेकी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन 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 है ना? तो दैट्स व्हाई दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आप लोग इसका परपट भी पढ़िए बाद में, फ्री टाइम जब मिलता है। शुभ शंकर को आज शायद से ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ही विल शेयर डेफिनेटली। ठीक है, सो विल चैंट नाउ हरे कृष्ण महामंत्र, एंड अगर किसी कोई प्रश्न है देन वी कैन डिस्कस आफ्टर चैंटिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन पे, और एनी क्वेश्चन इन जनरल?
I guess no questions. So thank you, Rakesh Prabhu, Ankur Prabhu, Asha Mataji, Bhavani Prabhu, K. Shubham Prabhu, Priyanka Mataji, Siddhant Prabhu, Sumita Mataji, Tini Mataji, and Abhinav Sharma Prabhu, and Vedant Prabhu. Thank you all for joining today's session, and we'll meet again tomorrow. हरे Hare कृष्णा Krishna. प्रभु Srila जी। Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। Dhanyawad. हरे कृष्ण धन्यवाद।